एक बार तथागत बुद्ध के एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, आपको ध्यान से क्या मिला और आप बुद्ध कैसे बने? क्या मैं ये जान सकता हूँ? मुझे भी बुद्ध बनना है। इस बात पर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुझे ध्यान से कुछ नहीं मिला, बल्कि मेरे पास जो था वो भी मैंने खो दिया। शिष्य ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं बुद्ध? आपको कुछ नहीं मिला, पर सब कहते हैं आपको परम ज्ञान प्राप्त हुआ है। और ऐसा भी क्या है जो आपने खो दिया है? बुद्ध ने कहा, मैंने क्रोध, उदासी, चिंता, डर, बुढ़ापे का भय, मृत्यु का भय, इच्छा, कामना, वासना, क्रोध और ईर्ष्या, ये सब खोया है। और ये ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बिना मानव जीवन अधूरा रहता है। ये चीज़ें हर किसी को मिलती हैं, कोई भी इनके बिना मानव नहीं बना है। अगर ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में ना हो तो हम बुद्ध बन जाएंगे। अगर तुम भी ये सब खोना चाहते हो तो इसके लिए अच्छे आचरण के मार्ग को अपनाना ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर तुम्हारा आचरण अच्छा होगा तो तुम्हारी भावनाएं अच्छी होंगी और इससे तुम्हारे कर्म भी अच्छे होंगे। अच्छे कर्म श्रेष्ठ ऊर्जा को उत्पन्न करेंगे और ये ऊर्जा तुम्हें परम ज्ञान की ओर अग्रसर करेगी। हम इन्हीं चीज़ों को अपने मन में हमेशा रखते हैं और ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ें हम पर थोपी गई हैं, हमने तो इन्हें स्वीकार किया है। हम इन सब चीज़ों से प्रेम करते हैं। हमें इच्छा भी चाहिए, कामना भी चाहिए और वासना तो इनमें सबसे ऊपर है। क्रोध हमारे अहंकार को बढ़ाता है और ईर्ष्या हमें लालच देती है कि जो भी दूसरे के पास है वो हमारे पास होना चाहिए था। अगर हमारे पास नहीं है तो दूसरे के पास भी नहीं होना चाहिए था। ये चीज़ें बुरी हैं, सब जानते हैं, लेकिन इनसे प्रेम इतना गहरा है कि छूटता ही नहीं है। आखिर क्यों? जब भी आपके अहंकार को चोट पहुंचती है तो आप क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि दूसरों के पास ऐसा कुछ है जो आपके पास नहीं है। उसे देखकर आप दुखी हो जाते हैं, क्योंकि आप उन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं जो आपके पास हैं। आपके पास आँखें हों और किसी अरबपति के पास नहीं हो तो अमीर कौन हुआ, आप या वो? खुद के ऊपर तो हमारा ध्यान है ही नहीं। बस बेवजह एक ही बात और दुख का हम जिंदगी भर रोना रोते हैं। एक ही दुख में रोज जीते हैं। जब एक खुशी को याद करके बार बार खुश नहीं हुआ जा सकता तो एक ही दुख को अपनी ज़िंदगी में दुख का कारण क्यों बनाया जाए? इसका एक ही तरीका है, अपने आज में जिए। सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं। आपको सब पता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, लेकिन याद रखें, जब तक आप अपने बाहरी ज्ञान को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप सत्य को नहीं जान पाएंगे। बाहरी ज्ञान क्या होता है? अभी तक जो आपने सीखा है और जाना है उसमें से 99% ज्ञान ही बाहरी ज्ञान है, जो आपके समाज और आपके धर्म ने आपको बताया है। जैसे कोई बच्चा भूखा है और वो आपके पास आता है, आपसे भोजन के लिए प्रार्थना करता है। जब आप सोचते हैं कि इनका तो ये रोज का काम है, कोई ना कोई मदद कर ही देगा, चलो आगे चलते हैं, तब आपका बाहर से मिला हुआ ज्ञान ही कार्य करता है। जब आप बच्चे के बारे में सोचकर बच्चे की आंखें पढ़ लेते हैं, उसके दर्द को पहचान लेते हैं, उसकी भूख में अपनी भूख को देख लेते हैं और दया आपके मन को घेर लेती है, करुणा आपकी आंखों में उतर आती है। भले ही आपके पास कुछ भी ना हो, आपका हाथ उस बच्चे के सर पर आ जाता है, तभी आपका आंतरिक ज्ञान बाहर की ओर प्रकट हो रहा होता है। ये ज्ञान ना तो आपको समाज देता है और ना ही कोई धर्म देता है। यह तो आपके भीतर ही होता है, आपसे ही उत्पन्न होता है। जब तक हमारे अंतर्ज्ञान का मार्ग अवरुद्ध रहेगा हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। अंतर्ज्ञान तक पहुंचने के लिए अपने मन में दया, करुणा, परोपकार जैसी भावनाओं को उजागर करके अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और हम इतना भी नहीं कर पाते, तभी तो कुछ लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं, क्योंकि वो ये जान ही नहीं पाते कि वो क्या कर रहे हैं। लोग लालच की मजबूत डोर से बंधे हुए हैं और प्रेम का पतला धागा उन्हें दिखाई ही नहीं देता, जो कभी भी टूट सकता है और हम तोड़ भी डालते हैं, क्योंकि हमारा प्रेम
लालच से ही जुड़ा रहता है। बहुत सुख अगर जीवन में हो तो यह आपको अंधा कर देता है। तब आप चीज़ों को सोच समझ नहीं सकते। तब आप चीज़ों के बारे में सोचने समझने की क्षमता को खो देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब आप ना तो बहुत दुखी होते हैं और ना ही बहुत सुखी होते हैं। तब आपकी सोचने समझने की क्षमता सबसे अधिक होती है और उस समय आप छोटी से छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देते हैं। जैसे आप अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं, समस्या और समाधान पर भी ध्यान देते हैं। तब आप मध्यम मार्ग पर होते हैं। जब इंसान सुख और दुख को छोड़कर मध्य मार्ग में स्थिर होकर ध्यान देगा, वो ही आंतरिक ज्ञान की ओर आगे बढ़ सकेगा। शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, मैं जान गया हूँ। मैंने अपने ही बंधनों को देख लिया है। इन बंधनों के परिणाम भी मैंने देख लिया है। अब मैं अच्छे आचरण को अपनाकर स्थिर रहूँगा और परम ज्ञान की ओर अग्रसर हो जाऊँगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।